प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम अवनेश कुमार और हम आपको आज त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पहले थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। जैसे आता है त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें आपके जैसे होता है समकोण त्रिभुज होता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी दो कोण 90 अंश से छोटे हो सकते हैं। जैसे ये कोण 90 अंश है और ये कोण 30 अंश हो जाएगा, तो ये कोण कितना अंश हो जाएगा, 60 अंश। तो जो 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, 90 अंश के सामने भुजा होती है कर्ण। अगर कोण यहाँ पे इसको मानते हैं आप, मैंने इसको माना है ए, इसको माना है बी, इसको मानते हैं सी। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के जो शीर्ष माने हैं ए बी सी माने हैं, ए बी सी। बी यहाँ पे समकोण 90 से कोण बनाएगा, ए और सी यहाँ पे दो कोण हैं। अगर हम कोण ए इसको कहते हैं ए कोण, तो ए के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी और ये हो जाएगा आपका आधा। अगर साइन ए, जैसे आपको निकालना है साइन ए का मान, तो साइन ए के हिसाब से साइन ए कोण ये बनेगा, तो इसके सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी और जो भुजा होगी दूसरी आधार। बाकी सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी कर्ण साइन ए। अगर आपको साइन सी निकालना है, क्या निकालना है, साइन सी, तो साइन सी के लिए जब हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज में ये कोण तो 90 अंश होता है, ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण कितना बनेगा सी। 90 के सामने की भुजा तो कर्ण ही होगी और ये कोण होगा सी, तो अब ये जो कोण सी है, सी के सामने भुजा लंब होगी और ये हो जाएगा आपका आधा। जैसे होता है लाल बटे काला, ये होता है साइन, इसे कहते हैं कोस, इसे कहते हैं टेन, ये होता है कोट, फिर आता है सेक और सेक के बाद आता है कोसेक। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एल है तो एल को पी कह देंगे आप, ए को कह देंगे बी और एल को कह देंगे आप यहाँ पे पी। के को एच, के को भी एच कहते हैं और ए को कहते हैं आप यहाँ पे पी, ऐसे भी कह सकते हैं। पी होता है परपेंडिकुलर, एच होता है हाइपोटेनियस और बी होता है बेस। तो यहाँ पे कर्ण है तो हमने के कहा है, लंब है, कर्ण है तो हमने कर्ण को के कह दिया, लंब है तो लंब को हमने यहाँ पे एल कहा है और आधार आधार को हमने क्या कह दिया है, ए। आप यहाँ ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी यही होता है, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये होता है कोसेक। जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्वेश्चनों को हल करने में होता है। और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज क्या होगा, जिसमें एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, वो होगा आपका समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय को लिख सकते हैं, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण यहाँ पे मैंने के कहा है, के की घात 2, लंब को यहाँ पे एल कहा है, एल की घात 2, आधार को यहाँ पे ए कहा है, ए की घात 2। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। के को कहते हैं हाइपोटेनियस, एच की घात 2, एल कहते हैं परपेंडिकुलर, पी की घात 2 और ए होता है आधार मतलब बेस, बी की घात 2। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं और इसका प्रयोग, इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन अगर लेके चलते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, साइन ए इक्वल टू 1/2, तो यदि ये क्वेश्चन दिया हमने साइन ए बराबर 1/2, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए, tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया।
यदि साइन ए का मान 1/2 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन ए है इसका हल, तो साइन ए का मान है 1/2 और 1/2 साइन, आप यहाँ पे देखते हैं साइन होता है L/K। साइन क्या होता है L/K, तो ये होता है L/K। तो L का मान कितना आएगा 1, K का मान कितना आएगा 2। वैसे एक बात है बच्चों, अगर आप अनुपात को तोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट आता है इसके साथ में, जिसको नियतांक कह देते हैं, वो भी आता है साथ में। उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन फिर भी ठीक आएगा आपका। कभी कभी हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने कांस्टेंट में a मान लेता हूँ, यहाँ पे a जैसे 1 है तो यहाँ पे a की मल्टीप्लाई, यहाँ पे a की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा इंटू a और 2a। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी। आप इस a को भी लिखने की जरूरत नहीं है, तब भी सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सही आता है। तो उस तरीके से वैसे अनुपात को जब तोड़ेंगे ना तो एक कांस्टेंट टर्म आती है साथ में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखना है L=1 आएगा, K=2 आएगा। जब L की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 2 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से k की घात 2 बराबर l की घात 2 प्लस a की घात 2, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2, k की घात 2, k का मान कितना है 2 की घात 2, l की घात 2, l का मान कितना है 1 की घात 2 और प्लस 1 की घात 2। तो 2 की घात 2 कितना आएगा 4, 1 की घात 2 1 प्लस 1 की घात 2। 1 को उठा के साइड ले आओ, और जब 1 को उठा के साइड आते हैं, जब 1 को उठा के इधर लाते हैं तो कितना आएगा ये 4 - 1 बराबर 1 की घात 2 और 3 बराबर 1 की घात 2। तो a कितना आएगा, जब वर्ग इसको बनेगा वर्गमूल तो a का मान कितना आएगा 3। तो आधार आया है √3, l आपका आया है 1, k आया आपका 2। tan a का मान बताना है, तो tan a क्या होगा, tan a क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और tan a लंब बटे आधार, तो tan a बराबर लंब कितना है इसका, लंब तो इसका 1 है और आधार कितना है √3। तो tan a का मान कितना होगा 1/√3। एक तरीका होता है सारणिक से, अगर sin a का मान 1/2 है तो tan a का डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है। इसका सेकंड मेथड क्या है, अगर कोण ये होगा तो इसके सामने की भुजा होगी लंब, अगर कोण ये मानेंगे तो इसके सामने भुजा होगा लंब। सेकंड मेथड में क्या है, यदि sin a का मान 1/2 है, यदि sin a का मान कितना है 1/2, तो tan a का मान बताना है। किसका मान बताना है, tan a का। sin a का मान 1/2 है तो sin a, अब 1/2 किसका मान होता है, sin कितना होता है 30, sin कितना होता है sin 30, तो a का मान कितना आएगा, sin 30 को कितना लिखेंगे पाई कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो a का मान कितना आएगा पाई/6 आएगा। a का मान कितना आएगा पाई/6। तो tan a का मान बताना है, तो tan a tan पाई/6 और tan पाई/6 tan 30, tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान आ जाएगा आपका 1/√3। एक आंसर ये है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और एक तरीका ये होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन को सोल्व किया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर टेबल का मान आपको पता है तो हो जाएगा। अगर यहाँ टेबल का मान यहाँ पे आ जाता 3/4, क्या आ जाता 3/4, तो फिर ये मान आपको टेबल में नहीं पता है, फिर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता। लेकिन वहाँ पे 1/2 टेबल में आपको मान पता है, मैं टेबल के मान बता दूंगा, उसके बाद आपको चल जाएगा पता। इसके बाद मैं टेबल ही लिखवाऊंगा आपको। तो यहाँ पे sin a का मान 1/2 है, तो इसलिए टेबल में ये मान पता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, सर्वसमीका जो होती है उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको एक क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको सारणी याद होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सारणी बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। तो सारणी में यहाँ है थीटा, फिर आता है 0, फिर आता है 30 अंश, फिर आता है 45 अंश, फिर आता है 60 अंश,
और फिर आता है 90 97 में आगे भी आता है, 90 के बाद 120, 135 अंश, फिर ऐसे ही आगे बहुत सारे मान आते हैं, उनको हम क्वाड्रेंट्स के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आपको केवल 90 तक के मान आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा में अगर हम यहाँ पे रखेंगे थीटा का मान यहाँ 0 है, अगर साइन 0 यहाँ रखेंगे, साइन 0 का मान आता है 0। आपको डायरेक्ट याद करना है, हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं कैसे आते हैं, लेकिन आपको फिलहाल एग्जाम में डायरेक्ट याद करना है क्योंकि इससे क्वेश्चनों पे काफ़ी कम समय लगेगा। साइन 30 यहाँ पे रखेंगे तो साइन 30 का मान आता है 1/2। साइन जब यहाँ 45 लिखेंगे साइन 45 का मान आता है 1/√2। साइन 60 यहाँ रखेंगे तो साइन 60 का मान आता है √3/2। और साइन 90 का मान आता है 1। ये होता है साइन के मान। कोस थीटा, अब कोस थीटा में क्या आएगा, जब थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान आता है 1। जब कोस 30 का मान आता है √3/2। आप कोस थीटा का मान निकालने के लिए आप यहाँ से मान ये उठा के यहाँ पर रखो, ऐसे 1 यहाँ पर जाएगा, ये √3 यहाँ पर जाएगा। कोस 45 तो 1/√2 ही होता है। कोस 60 का मान कितना आता है 1/2। और कोस 0 का मान क्या आता है, कोस 90 का मान क्या आता है 0 आता है कोस 90 का मान। अब आता है टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा। अब आता है टेन थीटा का मान क्या आता है, टेन थीटा का मान, अब आपको पता है टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का जो फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है फार्मूला। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा 0 को जब 1 से भाग करेंगे, 0 को जब 1 से भाग करेंगे तो क्या आता है 0 आता है, तो हो जाएगा 0। तो टेन 0 का मान 0। जब 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो मान कितना आएगा 1/√3। तो टेन 30 का मान आएगा 1/√3। और टेन 45 का मान कितना आएगा, जब इससे से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और टेन 60 का मान कितना आएगा, टेन 60 का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा, जब इससे से भाग करेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा। और जब 1 को 0 से भाग करते हैं तो आता है अनंत। कितना आता है अनंत, अपरिभाषित कहते हैं इसको। इसके बाद आता है कोट थीटा। क्या आता है कोट थीटा। कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा मतलब इससे इसको भाग करनी, 1 को जब 0 से भाग करें तो क्या आएगा अनंत आएगा। मतलब कोट थीटा क्या होता है, एक तरीका और होता है। कोट थीटा का फॉर्मूला आप कह सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा का उल्टा कर दो तो 1/tan थीटा। तो tan थीटा का रिवर्स कर दो, कितना आएगा, तो इसका आएगा 0 का, मतलब इसे लिखेंगे 1/0 अनंत। और 1/√3 का उल्टा कितना आएगा √3। 1 का लिखोगे और √3 को लिखोगे 1/√3। और 1/∞ कितना आता है 0। साइन कोस टेन कोस सेक। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा करना है सीधा सीधा। और कोस थीटा उल्टा 1 का कितना आएगा, ये तो आ जाएगा आपका 1 ही आएगा। और सेक थीटा का उल्टा कितना आएगा, इसका उल्टा कर दो कोस थीटा का 2/√3। और 1/√2 को √2 लिख दो, 1/2 को 2 लिख दो। और 0 क्या लिखेंगे अनंत लिखेंगे। कोस सेक थीटा, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान अनंत। इसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक 0 का मान क्या आता है, कोसेक 0 का मान आता है आपका 1। कोसेक 0 का मान क्या आता है 1। चलो देखते हैं साइन थीटा।
साइन थीटा होता है कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/1 क्या होता है साइन थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना 0, तो 1/0 कितना आएगा अनंत आएगा। और कोसेक थीटा का 1/2 का उल्टा कितना आएगा 2 आएगा। 0 का उल्टा आता है इन्फिनिटी। और 1/√2 का उल्टा कितना आएगा √2। और √3/2 का 2/√3। और कोसेक थीटा का 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा। तो ये टेबल है। टेबल तो आप 120, 150, 175 आगे काफ़ी मान है, वो सब क्वाड्रेंट से निकाल सकते हैं मान। केवल टेबल से आपको ये मान याद कर लें। आप केवल साइन थीटा का ये मान याद कर लेना बस। ये भी प्रूफ ही होता है, सीधे ही कर सकते हैं इसको भी हम, लेकिन टेबल को डायरेक्ट याद करना जरूरी है क्योंकि पेपर में आपको कम समय लगेगा, क्योंकि वहाँ प्रूफ करके क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी आसान हो जाएंगे आपके। तो इसी से संबंधित हम एक क्वेश्चन लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, इनसे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे आप लिख देंगे कोस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर 2 थीटा, तब भी मानिए कि जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर √1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस के कोस थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर √1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस के कोस थीटा, तब इसका 1 ही आएगा। तो जो पूरा जो एंगल है ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तब इसका मान क्या आता है 1। तो फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इस बराबर क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब इसी से ही आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा इसे उठा के इधर ले आओ, तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा शिफ्ट कर दो। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसे उठा के शिफ्ट कर दो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला याद करना है, बाकी 2 फार्मूले इसी से ही आप इसको लिख सकते हैं। फार्मूला नंबर 2। इसके बाद आते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंगल का हाफ होता है। अगर मैं कहता हूँ साइन थीटा का फार्मूला तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा का आधा क्या है, जब जो थीटा आया है अगर यहाँ पे थीटा हो जाए तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 हो जाए तो इसका भी आधा करेंगे 2 साइन थीटा बाई 4 और कोस थीटा बाई 4 ये आएगा। तो इसलिए साइन 2 थीटा का जो फार्मूला आता है साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला जो tan के पदों में होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो प्लस आता है क्योंकि माइनस tan के फार्मूले में आता है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला क्या होता है कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा के 2-3 फार्मूले होते हैं। कोस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है एक तो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला तो ये होता है। कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये होता है। कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है कोस के पदों में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 1 को उठा के इधर ले आएंगे तो 1 प्लस के कोस 2 थीटा कितना हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है। और ऐसे ही कोस 2 थीटा का कोस 2 थीटा का फार्मूला साइन के पदों में क्या होता है, कोस 2 थीटा का फार्मूला साइन के पदों में होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है।
अगर 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस के कोस 2 थीटा। ये फॉर्मूला नंबर 3। ऐसे ही जो फर्स्ट फार्मूला होता है tan थीटा, tan 2 थीटा जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला। फार्मूला नंबर 5 क्या होता है? जैसे आपने लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे फार्मूला नंबर 5 आता है sin स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था पिछले साल। sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इसे उठा के इधर ले आएंगे तो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इसे उठा के इधर लाना होगा, इसे उठा के इधर लाना होगा, तो कितना बनेगा? sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बनेगा। ये होता है जो 6 फार्मूला होता है, 6 फार्मूला होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोसाइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो बनेगा, उठा के जल्दी आएंगे तो 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इसे उठा के जल्दी आएंगे तो ये बनेगा कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना आएगा? कोट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले हैं, फार्मूले तो और भी हैं लेकिन इनसे ही काम चल जाएगा। ये फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे तक इन फार्मूलों से काफ़ी क्वेश्चन आपके सिंपल हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। अभी हम इसी पे ही इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति में tan p माइनस से कोट आर का मान ज्ञात करना है। चित्र दिया हुआ है, पेपर में चित्र बना हुआ आएगा, आपको हमें tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने मैंने पहले पीछे चीज़ें बताई हैं उनमें उन्हीं फॉर्मूले का मैं प्रयोग करना है। हाँ बच्चों, एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी थोड़ा माइंड का यूज करना हो जब वीडियो बनती है। और जब आप वीडियो देखते हैं, देख तो सभी लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा ना तो मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और आपको ज़रूरी है, क्योंकि व्यू बस क्या चल जाता है पता कितने ने देखा है, लेकिन कोई भी इसको सब्सक्राइब नहीं करता और कोई भी इसको लाइक नहीं करता। तो ये सबको करना है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि इन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो फिर आगे मौका मिलता है वीडियो बनाने का। और आसान नहीं है वीडियो बनाना, काफ़ी मेहनत लगती है। मैं भी पहले सोचता था कि वीडियो ऐसे ही बन जाती है, लेकिन ऐसे नहीं बनते, काफ़ी मेहनत करनी होती है वीडियो बनाने के लिए। कोई चीज़ शूट करनी होती है तो काफ़ी समय लगता है चीज़ों को। तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब क्या करना है, लाइक वैसे कर देते हैं। लाइक करने के लिए जो सब्सक्राइब होता है ना, उस पर बेल आइकन होता है एक, चाहे घंटी का निशान होता है ना, उस पर क्लिक करना होता है, तब सब्सक्राइब होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और कॉन्फिडेंस तभी आएगा मेरे में, सपोर्ट करोगे तो मैं आगे वीडियो अच्छी बनाऊंगा। और अभी तो एक शुरुआत है, काफ़ी अच्छी वीडियो मिलेगी, नॉलेज काफ़ी मिलेगी आपको अच्छी तरीके से, अगर आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा कुछ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अभी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2। tan p माइनस के कोट आर का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे सबसे पहले tan p का मान ज्ञात करना है। और tan p का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है। ये कितने सा कोण है? 90 सा कोण है। 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं इसको। अगर हमें tan p लेना है तो मुझे ये p कोण मानना पड़ेगा। ये p है ना, ये p कोण ही मानेंगे इसको। इस p के सामने की जो भुजा मानी जाएगी अब वो लंब मानी जाएगी। जब ये p के हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आधा। इसको कह सकते हैं आप k, इसको आप कह सकते हैं p, इसको कह सकते हैं आप b। या ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधा है। समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं लंब की घात 2 प्लस
आधार की घात 2 बराबर कर्ण की घात 2। लंब कितना है? लंब तो यहाँ पे हमें निकालना है। लंब है यहाँ पे क्यू आर, चाहे क्यू आर कह दो आप। यहाँ पे आधार कितना है? 12 और कर्ण कितना है? कर्ण यहाँ पे 3। अभी हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं? पी के लिए। ये हमने पी के लिए लिखा हुआ है, क्यू के लिए अलग बनेगा, पी के लिए अलग बनता है। पी के लिए लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू आर की घात 2 बराबर 13 की घात 2 कितना आएगा? 169। 12 की घात 2 144 को उठा के रख दिया तो माइनस के 144 और यहाँ पर आएगा 25। क्यू आर की घात 2 आएगा 25, तो क्यू आर आएगा वर्गमूल आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना आता है भाई? 5 आता है। तो क्यू आर कितना आया? 5। तो ये जो क्यू आर आएगा ये कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। ये आएगा 5 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं आपको पता है, तो मैंने पी के हिसाब से इसे लंब, ये कर्ण और ये आधार, पी के हिसाब से हमने कहा है इसको पी के लिए। तो tan पी कितना आएगा? अब tan पी आएगा, मैंने बताया था लाल बटे कब का, ये होता है, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये tan, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। एल यहाँ पे लंब है, के यहाँ पे कर्ण है और ए यहाँ पे आधार है। तो यहाँ पे tan आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब कितना है इसका? लंब इसका पी के हिसाब से लंब ये बनेगा, लंब है 5 और आधार कितना है इसका? 12। तो tan पी का मान कितना है? 5 बटे 12। अब इसके बाद हमें निकालना है कोट पी का मान। तो आर के लिए, इसके लिए आर के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा अभी। ये तो है पी, ये है क्यू और ये है आर। आर के ये तो है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो ये 13 सेंटीमीटर है। तो ये कितना है? ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये 90 सा कोण है। अब इस जब ये आर कोण का है तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। ये तो कर्ण ही होना है और ये हो जाएगा आपका आधार। अब कोट क्या होता है? आधार बटे लंब। कोट आर क्या होता है? आधार बटे लंब। और इस चित्र के हिसाब से आधार क्या है इसका? 5 और लंब कितना है? 12। तो कोट आर कितना आया? ये भी 5 बटे 12। हमें मान निकालना है tan पी माइनस कोट आर। tan पी माइनस के कोट आर। tan पी का मान भी 5 बटे 12 और कोट आर का मान भी 5 बटे 12। 5 बटे 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 0। ये क्या है इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कोट ए बराबर 4/3। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। वैसे मुझे तो पता है कि ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट भी लिखवाया। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला पता किसका होता है? अगर सबसे मेगा की बात करते हैं तो डायरेक्ट सूत्र जो होता है cos 2a का होता है फार्मूला, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos 2a। तो ये दोनों मान आपस में बराबर है। लेकिन ये मान दिया 4/3 कोट ए का मान। हमें इसकी सहायता से हमें ये दोनों मान बराबर दिखाने हैं। तो सबसे पहले कोट ए का मान पता है। जब कोट ए का मान 4/3 है तो आपको 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो कोट ए का मान जब 4/3 है तो कोट ए का फार्मूला क्या होता है? कोट ए का जो फार्मूला होता है 1/tan कोट ए का। ऐसे भी कर सकते हैं। जब कोट ए का मान 1/tan है तो कोट ए से tan ए लिखो आप। और जब कोट ए से tan ए लिखेंगे तो इसको दोनों को बदल देना ऊपर नीचे, 3/4 हो जाएगा। तो tan ए का मान कितना है? 3/4। tan ए का मान 3/4 आया है। आप इसका जांच करनी है कि ये पहला पद है, दूसरा पद, दोनों पद आपस में बराबर है या नहीं है, ये बताना है। तो पहला पद लेके चलना है। पहला पद क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन ए का मान 3/4, यहाँ पे घात 2 है तो ये बनेगा 3/4 की घात 2 बनेगा, और 1 प्लस 3/4 की घात 2 बनेगा, क्योंकि टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है टेन ए की घात 2, ये होता है। लेकिन अगर टेन ए स्क्वायर लिखा है तो आप लिख नहीं सकते टेन ए की घात 2। अगर ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, घात 2 यहाँ पे लिखा, तब टेन ए की घात 2 लिखेंगे। अगर ये थीटा की घात 2 लिखा हुआ है तब इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते, तो टेन स्क्वायर ए को आप ऐसे लिखेंगे। तो इसलिए टेन ए का जब मान हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4, तो ये आएगा 3/4 की घात 2 आएगा। तो 1 माइनस 3 की घात 2 का मतलब 3/4, 3/4 की घात 2 का मतलब क्या होगा 3/4 गुना 3/4, 3 दिया 9, 4 चौक 16, 9/16, तो यहाँ से आएगा 9/16, और 1 प्लस ये आएगा 9/16। बटे क्या मानेंगे, बटे 1 मानेंगे, बटे 1 मानेंगे। 16 एकम 16, 16 माइनस के 9/16, 16 एकम 16, 16 प्लस के 9/16, 16 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए 7, 16 9 25। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना है 7/25, समय का नंबर ए कह देंगे। अब हम निकालेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान आया 7/25, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे टेन ए का मान पता है, टेन ए का मान कितना पता है, टेन ए का मान 3/4 पता है। मुझे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है। तो टेन ए जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है, लंब यहाँ पे 3, आधार कितना है, आधार 4, पाइथागोरस पर मैं लगा दो। पाइथागोरस पर में से क्या होगा, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। लंब कितना है, लंब 3 है, 3 की घात 2, आधार कितना है 4 की घात 2, 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 16, 16 9 25, कर्ण की घात 2 कितना आया 25, तो कर्ण कितना होगा वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 कितना आएगा 5, तो कर्ण कितना आया 5। अब हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि टेन ए नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए कोस ए साइन ए। तो टेन ए से मैंने तीनों भुजाएं निकाल ली किसी त्रिभुज की। त्रिभुज का कर्ण भी आपको चल गया पता, लंब पता है, आधार, जब तीनों भुजाएं आपकी पता है तो आप 6 के 6 मान निकाल सकते हो टेन ए की सहायता से ही। टेन ए से 3/4 से हमने यहाँ पे कोस ए निकालेंगे। अब कोस ए क्या होगा, अब मैंने लिखवा था लाल बटे का, अभी लिखवाया, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, लाल बटे का ये लिखवाया था। यहाँ पे साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। यहाँ ए का मतलब आधार है, ये समझ लेना। तो यहाँ पे साइन लंब बटे कर्ण, कोस कितना है, कोस है आधार बटे कर्ण, कोस कितना है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है भाई हमारा इसका, आधार 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो कोस का मान कितना है 4/5। कोसे का मान कितना 4/5, कोसे से हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब 3, कर्ण कितना है 5, कर्ण कितना है 5, साइन ए का मान कितना है 3/5। अब हम दूसरा पद लेके चलेंगे। दूसरा पद, और दूसरा पद क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए, कोस ए का मान कितना 4/5, तो यहाँ पाएगा 4/5 की घात 2 माइनस 3/5 की घात 2, तो यहाँ पे साइन कितना है 3/5, 4 की घात 2, 4/5 की घात 2 का मतलब 16/25, और ये 9/25। आधार दोनों के एक जैसे हैं, 16 में से 9 घटाओ 7/25, और ये भी देखो कितना है 7/25। तो मैंने शुरू में ही बताया था दोनों फॉर्मूले कोस 2a के हैं, तो दोनों मान आपस में क्या आएंगे बराबर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से।
समीकरण 1 में समीकरण 2 से तो हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर का मान किसके बराबर आता है, cos स्क्वायर माइनस के sin स्क्वायर है, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला ये है, cos 2a का फॉर्मूला ये है, दोनों इसके पक्का बराबर है, तो मान भी क्या है इसके बराबर। और हमें ये दिखाना था क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, तो ये दोनों बराबर हैं, ये क्या है इसका आंसर। हो गया कितने मिनट। क्वेश्चन 4 एग्जाम में आता है और ये सारणी मैंने अभी बताया था आपको, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व होना है। साइन 60 अंश, कोस 30 अंश प्लस कोस 30 और कोस 60। तो साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2 गुना है बीच में, कोस 30 का मान √3/2 होता है प्लस साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2। √3 की √3 में गुना 3 आती है और 2 दूनी 4 प्लस 1 की 1 में 1, 2 दूनी 4। जब आधार एक जैसा होगा तो ऊपर के जोड़ेंगे, 3 प्लस 1/4, 4/4, तो 4 4 कितना आएगा आंसर इसका 1, इसका आंसर आएगा 1। इसी क्वेश्चन को एक तरीका और होता है सरसमी का, साइन A cos B प्लस कोस A साइन, ये होता है फॉर्मूला, होता है साइन A प्लस B। साइन A साइन 60, A का मान 60, कोस 30, B का मान 30, तो साइन A प्लस B, तो साइन A कितना आएगा 60 प्लस के 30, साइन 60 30 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 सामने से, ये भी 1 है और ये भी 1 है, चाहे इस तरीके से कर लेते हैं चाहे इस तरीके से कर लेते हैं। इसमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी, सब समीका होती है, इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस के tan स्क्वायर 45, tan 45 का जो मान आता है सानिक से वो मान 1 होता है, तो आएगा 1 माइनस tan 45 का मान 1 की घात 2, क्योंकि घात 2 है तो tan 45 का मान 1 घात 2 आएगी, और 1 प्लस tan 45 का मान 1 घात 2, 1 माइनस 1 की घात 2 1 प्लस 1 से 1 जाएगा 0, 0/2 कितना आएगा 0, एक आंसर ये है, ऐसे कर सकते हैं इसको। एक तरीका और होता है इसका, 1 माइनस के tan स्क्वायर 45/1 प्लस के tan स्क्वायर 45, हमने लिखवाया था फार्मूला 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था, ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। थीटा यहाँ पे कितना 45 अंश है, तो cos 2 गुना 45, cos 2 गुना 45 cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0, देखो ये भी 0 है, ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। tan a प्लस b का मान √3 है, tan a माइनस b का मान 1/√3 है, और इसने कहा है a b का मान ज्ञात करना है। a b का मान ज्ञात करने के लिए उसने कहा है कि a प्लस b दोनों का जो मान आएगा, दोनों को प्लस करने पर उनका मान 0 90 के बीच में या 90 के बराबर आना चाहिए, जो दिया है a प्लस b, a का मान निकल का आएगा, b का मान अलग अलग निकल का आएगा, दोनों का मान 0 90 के बीच में आना चाहिए या 90 के बराबर आना चाहिए। तो tan a प्लस b है, tan a प्लस b, tan a प्लस b। अब ये √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, तो tan से tan को हटा देते हैं, तो a प्लस b कितना जाता है, a प्लस b आता है 60, समीकरण नंबर 1। अब a माइनस b, तो tan a माइनस b 1/√3 किसका मान है, tan 30 का मान है, तो a माइनस b कितना आएगा, a माइनस b आएगा 30 अंश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो a प्लस b बराबर 60 अंश, समीकरण 1, a माइनस b बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2,
तो यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो ये से कटेगा, ए और ए कितना होता है 2a, 7 और 30 कितना होता है 90। ए का मान कितना आया 45 अंश, क्योंकि 90 को 2 से करेंगे भाग। ए का मान 45 अंश। ए का मान चाहे उठा आप यहाँ रखो, चाहे उठा यहाँ रखो। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान यहाँ कितना है 45 प्लस के बी बराबर कितना 60 अंश। तो बी बराबर कितना आएगा, उठा के रख दिया हो, 60 माइनस के 45, तो बी का मान कितना आएगा 15 अंश आएगा बी का मान। अगर हम ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़े कितना आएगा 45 और 15 कितना होता है 60, और दोनों का जोड़ 0 90 के बीच में आया है, तो ये इसका आंसर है। ये क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों हम यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करना है बस, केवल इनमें से मिल जाएगा पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से आता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है cos a बटे 1 प्लस के sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a बराबर 2 sec है। सर्वसमीका का क्वेश्चन है, सर्वसमीका का हमें इसमें यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में cos a बटे 1 प्लस के sin a और 1 प्लस sin a बटे कितना है cos a। cos a की एलसीएम लेंगे, cos a की cos a में गुना, तो cos की घात 2a cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin a की 1 प्लस sin a में गुना, तो 1 प्लस sin a की 1 प्लस sin a में गुना कितना बनेगा 1 प्लस sin a की घात 2 बनेगा, और बटे इसकी इसमें गुना, तो cos a और 1 प्लस के sin a, cos स्क्वायर a प्लस b की घात 2, a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2ab। तो a तो यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे sin a है, तो a प्लस बी 1 की घात 2 1 sin a की घात 2 sin स्क्वायर a प्लस दोनों की गुना का दुगना 2 sin a, और बटे कितना आएगा cos a और 1 प्लस के sin। अब इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस के 2 sin ए और बटे cos ए 1 प्लस के sin ए। और हमने लिखवाया था फार्मूला cos स्क्वायर ए प्लस के sin स्क्वायर ए बराबर किसके होता है 1 के। तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए का मान कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस के 2 sin ए बटे cos a 1 प्लस के sin a करे कितना हुआ 2 प्लस के 2 sin a और बटे cos a 1 प्लस के sin a। दोनों से कितना कॉमन 2 कॉमन, तो 1 प्लस के sin a और cos a 1 प्लस के sin a। 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल, तो 2 बटे cos a 2 बटे cos a 2 और 1 बटे cos a 1 बटे cos a किसके बराबर होता है 1 बटे cos a बराबर होता है sec a के बराबर। तो 1 बटे cos a किसके बराबर होगा sec a के बराबर। यही हमें इसमें क्या करना है सिद्ध करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर cos a प्लस 40। ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पिछले साल भी आया है, हर साल क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कि हमें प्रूफ क्या करना, सिद्ध क्या करना, cos a प्लस 40। अब cos a कब आएगा, इसमें से आप sin a कॉमन लेंगे, यहाँ से कितना कॉमन sin a, अगर sin a कॉमन लेते हैं तब ये 1 बटे sin a कितना है